जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति वृषभ लग्न के हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ अर्थात यह वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस माह का यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं, प्रथम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपकी स्वास्थ्य के लिए, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं इस समय, और 19 तारीख को यहां से निकल करके स्वराशि पे गोचर करेंगे, अपनी राशि पे गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। 12वें भाव पे शुक्रदेव का गोचर, जो कि आपके लग्नेश है, बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये उच्च के होते हैं और बढ़िया फल देते हैं। बेड प्लेजर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आएगी और आपको एंजॉय करने का समय मिलेगा। आप अपने सुख साधनों पे खर्च करेंगे, उनसे सुख की अनुभूति करने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य में भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी खान पान और आचार व्यवहार का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी तरह का हल्का फुल्का आपके रूटीन की दिक्कत की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि कोई डिसीजंस लेते वक्त आप बहुत सोच समझ के उस डिसीजन को लीजिएगा, ताकि वो निगेटिव ना हो पाए। लग्नेश जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो ये परेशानी आती है। फिर 19 तारीख से शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट रिजल्ट देंगे, क्योंकि स्वराशि में है और आपके लग्नेश हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाएंगे, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करेगी, सुख सुविधा के साधनों पे आपको खर्च करने का मन करेगा, उनसे एंजॉयमेंट लेने का मन करेगा, और आप खर्च भी करेंगे इन सब बातों पे। और फिर गुरुदेव बृहस्पति 1 मई को ही आ गए हैं आपके लग्न पे, तो आपको मजबूती दे रहे हैं, हर प्रकार से स्वास्थ्य मजबूत कर रहे हैं, और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके मैरिटल लाइफ पे, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को मजबूत रखेंगे, उससे संबंध को, मैरिटल रिलेशन को बहुत मजबूत रखेंगे लंबे समय के लिए हैं गुरुदेव, तो आपको इस मामले में जीवंत रखेंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन हो जाएगा। और जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके भी शादी ब्याह के रास्ते गुरुदेव खोल देंगे, कोई लायक बढ़िया रिश्ता आ जाएगा और शादी हो जाएगी। जो प्रेम प्रसंग में है, प्रेम प्रसंग हम यहाँ से पंचम भाव से देखते हैं, क्योंकि ये भाव इमोशंस का होता है। इस भाव के स्वामी हैं बुधदेव, और बुधदेव 11वें भाव पे गोचर के लाभ की स्थिति में है, और यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम प्रसंग के लिए भी ये बढ़िया मामला होगा। और यदि वो कोशिश करें तो वो परमानेंट शादी के बंधन में बन सकते हैं। केतुदेव चूंकि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने रिलेशंस में कोई करवाहट ना आए, कोई इग्नोरेंस ना आए, नेग्लेक्ट करने की भावना ना आए रिलेशन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी महीना उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। धन भाव की स्थिति को संभाले हुए हैं इस भाव के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव लाभ भाव पे हैं, और 10 तारीख से पहले यहीं गोचर करेंगे, तो ये धन प्राप्ति के लिए बढ़िया समय होगा, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं उससे जो लाभ की प्राप्ति होती है, रेगुलर इनकम की प्राप्ति होती है, उस भाव में बुधदेव गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी, तो आपको अवसर देंगे कमाने के, और कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे जिससे आपको
फायदा होगा। बुधदेव 11वें भाव पे 9 तारीख तक गोचर करेंगे, फिर 10 तारीख को आएंगे 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे जब बुधदेव गोचर करेंगे तो 12वें भाव पे गोचर करते हुए पंचम भाव का रिजल्ट देंगे और साथ में द्वितीय भाव का रिजल्ट देंगे। अर्थात जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं, जिनका प्रोफेशन किसी न किसी प्रकार से अब्रॉड से या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, या ऑनलाइन सोशल मीडिया इत्यादि के थ्रू जो कमाते हैं, कोई कला के क्षेत्र से कमाते हैं, उनका बाहर से संबंध है, तो उनको नए नए अवसर मिलेंगे। और जो व्यापार चलाते हैं बाहर से जुड़ के, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, या जिनकी मीटिंग्स या किसी तरह का इनिशिएशन बाहर के प्रदेशों से होता है, दूर देशों से होता है, उन सब के लिए बढ़िया अवसर होगा। और राहुदेव 11वें भाव पे गोचर करते हुए लाभ को बढ़ाएंगे, अनायास ही लाभ देंगे। और मंगलदेव जो कि आपके भाग्येश हैं, और मंगलदेव जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, और साथ में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से आपको बाहर से जुड़ करके फायदा होगा। आपके बिजनेस को एक्सपेंशन मिलेगा, ओवरसीज एक्सपेंशन मिलेगा। किसी प्रकार से आप बाहर के लिए ट्राई करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। मंगलदेव भी लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 11वें भाव पे जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो लाभ की दृष्टि से यह गोचर बहुत अच्छा होता है। गुरुदेव लग्न पे गोचर करते हुए आपको लाभ भाव का भी फल देंगे, अर्थात लग्न भाव का संबंध लाभ भाव से हो गया, आपके काम धंधे के रेगुलर इनकम से हो गया, और साथ में आपके अष्टम भाव से भी संबंध बनेगा। तो थोड़ी बहुत विघ्न बाधा आएगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपको बढ़िया फल मिलेगा और अनायास ही फल मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से रिजल्ट देता है, आकस्मिक रूप से आपको लाभ पहुंचाता है। यदि निगेसी का मामला हो, या आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, या फैक्ट्री चलाते हैं, या कोई प्रोडक्शन यूनिट में हैं, या कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन सब बातों में आपको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं आप, कोई इन्वेंशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आप कोई ऐसे काम में हैं जहां की समय और अवसर के अनुसार रेट बढ़ता और घटता है, इस प्रकार के बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष रूप से फायदा पहुंचेगा। क्योंकि अष्टम भाव और 11वें भाव का गुरुदेव खुद रिजल्ट दे रहे हैं लग्न भाव में बैठ करके, अर्थात आपको लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं और वहाँ से आपको कमीशन प्राप्त होता है, तो आपको अच्छा फल मिलेगा इन सब बातों में। और अचानक से होने वाली बातों में कुछ अप्रत्याशित रूप से लाभ पहुंच सकता है। कोऑर्डिनेट्स ऐसे बने हुए हैं। शनिदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे कर्म क्षेत्र में मजबूती दे रहे हैं। और जो व्यक्ति पहले से प्रयास कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, प्लॉट को खरीदने के लिए, मकान को खरीदने के लिए, जमीन को खरीदने के लिए, या रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से शनिदेव लाभ देंगे। सूर्यदेव जो कि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और खुद 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 14 मई से पहले फिर 14 मई से आपके लग्न पे आ जाएंगे। तो आप किसी सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेवा में उच्च पदस्थ हैं, तो कोई आपको टेम्पोररी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बन सकता है और उससे आपको लाभ मिल सकता है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश जाने का मौका मिल सकता है, या किसी भी प्रकार से आप यात्रा कर सकते हैं दूर देशों की या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की, और उससे सुख प्राप्त करेंगे आप। बाहर से कोई रिलेशन जो आपको बनेगा उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब सूर्यदेव आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो आपको अनेक प्रकार से सुख देंगे, और आपको अपने परिवार में रह करके अपने परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में पत्नी के साथ
आनंद से समय बिताने का मौका मिलेगा। घर पे कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं। मंगल देव पूरे महीने 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव का 11वें भाव पे गोचर करना आपके लिए क्विक रिजल्ट्स के लिए अच्छा होगा। अच्छे धन की प्राप्ति होगी। यदि मंगल देव की स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में बहुत अच्छी होगी तो इस समय मंगल देव आपको अच्छा धन दिलाएंगे। और मंगल देव 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो 12वें भाव से संबंध का मतलब आपका बाहर के देशों से कुछ संबंध बनके आपका कुछ फायदा हो सकता है। ज्यादातर ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं बाहर से संबंध। और आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का होता है, तो खर्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में भी होता है। तो आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिलेगा, इस तरह की संभावना है। और जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, वो यदि डिसीजन सही से लें तो ये महीना उनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है, अच्छा रिटर्न मिलेगा। चंद्रदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है, अर्थात उन्होंने त्रिक भावों से संबंध नहीं बनाया हुआ हो, केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाया हुआ हो, और साथ में वैक्सिंग कंडीशन में हो, सटबल मिला हुआ हो, तो चंद्रदेव का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। चंद्रदेव चूंकि हर 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन कर लेते हैं, तो आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छे होने से आपको लगभग हर भाव का फल मिलेगा। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 6, 7 और 8 तारीख को। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को। तो इन दिनों आप किसी तरह के वाद विवाद से बचेंगे। जो सीनियर सिटीजन है अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें तो अच्छा रहेगा। किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसें, और इन दिनों डेट्स भी ना लें। फिर चंद्रदेव 25, 26 और 27 तारीख को आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, अनायास ही कोई ऐसा न्यूज मिल जाए जिससे आपको मन खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में निगेटिविटी होने पे आप भगवान शिव की शरण में जाएं या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। आपकी कोई यात्रा हो सकती है बाहर के देशों की या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की। वो पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकता है, फैमिली एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के पर्पस के लिए भी हो सकता है, नौकरी के सिलसिले में आप जा सकते हैं। तो इन दिनों आपका बजट असंतुलित हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए सुखद है। थोड़ा बहुत सावधानी रखिए, जो कि ज्योतिष आपसे कह रहा है, गोचर आपसे कह रहा है। और इस महीने सुख का आनंद कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें। और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।